अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है ना वो है मल्टीपल प्रेगनेंसी। हम इसकी डेफिनेशन और कुछ जनरल एग्जाम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, ट्विनिंग और उसके टाइप्स। इसके साथ साथ हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन लाइक सुपरफिटेशन और सुपरफिकेंडेशन और इनके आपस में डिफरेंसेस देखने हैं, और कुछ क्लिनिकल केसेस क्रेनियोपैगस, थोरैकोपैगस, पाइगोपैगस एंड सियामीज ट्विंस हमने डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम डेफिनेशन पे आ जाते हैं। देखिए, ह्यूमन फीमेल्स में नॉर्मली एट अ टाइम एक ही बर्थ होती है, लेकिन कभी कभी 2, 3 या 4 यानी कि ट्विंस, ट्रिपलेट्स और क्वाड्रुपलेट्स भी पैदा होते हैं। मल्टीपल प्रेगनेंसी कुछ एनिमल्स में तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल है, यानी वो नॉर्मली वो ट्रिपलेट्स या क्वाड्रुपलेट्स को ही जन्म देते हैं, लेकिन ह्यूमन के केस में मल्टीपल प्रेगनेंसी रेयर है। अब इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है? अगर मतलब जो ट्विंस है ना, ट्विंस 90 में से एक बर्थ चांसेस होते हैं कि ट्विंस होंगे, जबकि जो ट्रिपलेट्स है ना 90 पावर 2, इसमें से एक चांस होता है कि भाई ट्रिपलेट्स होंगे, यानी कि 81,000 में से सिर्फ एक प्रेगनेंसी ट्रिपलेट्स हो सकती है। और जो क्वाड्रुपलेट्स है ना, यानी कि एट अ टाइम 4 बर्थ, तो वो 90 पावर 3, इसमें से चांसेस होते हैं कि कोई एक जो है ना वो क्वाड्रुपलेट्स होंगी। अब जो ट्विंस है ना, एट अ टाइम अगर 2 बर्थ हो ना, एट अ टाइम अगर 2 बेबीज पैदा होना, तो उसे हम कहते हैं ट्विंस। इसकी ना फर्दर 2 टाइप्स हैं, एक है डाइजाइगोटिक ट्विंस और एक है मोनोजाइगोटिक ट्विंस। जो मोस्टली ट्विंस होते हैं ना, उसमें से जो 2/3 है ना वो डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, और 1/3 जो है ना वो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं। और ये जो ट्विनिंग है या मल्टीपल प्रेगनेंसी है ना, ये एथनिसिटी और रेस पे भी डिपेंड करती है। लाइक जो ब्लैक रेस है, जो ब्लैक कम्युनिटी है ना, इसमें मल्टीपल प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा होती है नॉर्मल की निस्बत, जबकि जापानीज़ में और यूरोपियन नेशन में ये कम है। अब हम यहाँ देख लेते हैं कि मल्टीपल प्रेगनेंसी होती कैसे है। देखिए, सबसे पहले हम ना डाइजाइगोटिक ट्विंस को डिस्कस कर लेते हैं। होता क्या है, नॉर्मली जो है ना, ओवरी में से ना 2 ओवरीज होती हैं, उसमें से एक ओवरी ओव्यूलेट करती है और एक हमारे पास एग रिलीज होता है, जिसे एक स्पर्म फर्टिलाइज करके जाइगोट बना देता है। लेकिन कभी कभी रेयर केसेस में ये होता है कि दोनों ओवरीज एट अ टाइम ओव्यूलेट कर देती हैं, जिस वजह से हमारे पास 2 एग्स आ जाते हैं और इन्हें 2 डिफरेंट स्पर्म्स फर्टिलाइज कर देते हैं और इम्प्लांटेशन हो जाती है। तो इस केस में क्या होता है, ये डाइजाइगोटिक ट्विंस की बात कर रहे हैं हम। इसमें क्या होता है कि 2 डिफरेंट एग्स हैं, जिन्हें 2 डिफरेंट स्पर्म्स ने फर्टिलाइज किया है, 2 डिफरेंट जाइगोट बने हैं, और यहाँ पे 2 ब्लास्टुला बने हैं, ब्लास्टुला 1 और ब्लास्टुला 2। ठीक है, यानी कि दोनों ही इम्प्लांट हो गए हैं। इस केस में होगा क्या, दोनों का प्लेसेंटा डिफरेंट होगा, दोनों की अपनी ही एमनियोटिक सैक होगी, दोनों की अपनी कोरियोनिक सैक होगी। ठीक है, डिफरेंट। अब इसमें होगा क्या कि इस केस में जो बेबीज़ पैदा होंगे ना, हो सकता है उनका जेंडर सेम हो सकता है उनका जेंडर डिफरेंट हो, यानी कि दोनों ब्रदर्स भी हो सकते हैं, दोनों सिस्टर्स भी हो सकती हैं, या हो सकता है एक ब्रदर हो और एक सिस्टर हो। उनका ब्लड ग्रुप सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, और वो एक दूसरे से इतने ही सिमिलर होंगे जितने के ना मतलब दूसरे बहन भाई आपस में सिमिलर होते हैं, क्योंकि उनका जेनेटिक मेकअप डिफरेंट है, उनकी फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज़ में भी बहुत फ़र्क होगा। लेकिन अब अगर हम मोनोजाइगोटिक ट्विंस की बात करें, इसमें होता है क्या है कि भाई एग एक ही रिलीज हुआ है और एक ही स्पर्म ने से फर्टिलाइज किया है। अब इसमें 2 केसेस बनते हैं, या तो सेल जब 2 सेल स्टेज पे या 4 सेल स्टेज पे ना, 2 से 4 सेल स्टेज पे ना, 2 to 4 सेल स्टेज पे जो सेल होता है ना, वो टूटी पोटेंट होता है। टूटी पोटेंट का मतलब है कि उसमें फुल पोटेंशियल है कि वो कम्प्लीटली एक सेपरेट एम्ब्रियो को ग्रो कर सकें। अब इसमें होता क्या है, सपोज 2 सेल स्टेज पे वो डिफरेंट हो, वो सेपरेट हो गया, तो उससे होगा क्या, हमारे पास अगर ये इसी 2 सेल स्टेज पे डिवाइड, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं, तो एक हमारे पास ये जाइगोट बनेगा, एक हमारे पास ये जाइगोट बनेगा। अब हमारे पास 2 जाइगोट हो गए हैं, लेकिन स्टार्टिंग में जाइगोट सिमिलर था और एक ही एग था और एक ही स्पर्म ने इसे फर्टिलाइज किया था। ठीक है, अब ये ना जब यहाँ पे फर्टिलाइज होंगे ना, यहाँ पे ये फर्टिलाइज हो गए, ये यहाँ पे आके इम्प्लांट हो जाएंगे। ठीक है, और दूसरा केस ये होता है कि जब इनर सेल मैस बनेगा, तो जो इनर सेल मैस ने एक ही बनना था, ठीक है, 2 इनर सेल मैस बन जाते हैं, एक ये बन गया एक ये बन गया, यानी कि वो 2 या 4 सेल स्टेज पे जाइगोट डिवाइड नहीं हुआ है, बल्कि 2 इनर सेल मैस बन गए हैं। ये 2 केसेस हैं, या तो 2 इनर सेल मैस बन जाएंगे, या फिर 2 या 4 सेल स्टेज के ऊपर वो 2 अलग अलग जाइगोट बन जाएंगे। ये जब आके इम्प्लांट होंगे ना, जो ये वाला है जिसमें 2 सेल्स, जिसमें 2 जाइगोट्स बनेंगे, इस केस में ना उनका प्लेसेंटा अपना होगा, उनकी एमनियोटिक कैविटी अपनी होगी, एमनियोटिक सैक और कोरिनिक सैक उनकी अपनी होगी। लेकिन उस केस में उनका इससे डिफरेंस क्या होगा कि उनका जेंडर सेम होगा। या तो यहाँ पे जेंडर डिफरेंट था, डिफरेंट भी हो सकता था, सेम भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे ना जेंडर एग्जैक्टली सेम होगा, या तो दोनों भाई होंगे या दोनों बहनें होंगी। अब इसमें क्या होता है, इसमें उनका ब्लड ग्रुप भी सेम होगा, उनका जेनेटिक मेकअप भी सेम होगा, उनकी जो फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज है ना वो भी सिमिलर होंगी, और वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते होंगे, लाइक डिटो कॉपीज। और इसमें क्या होता है, अगर 2 इनर सेल मैच बने हैं तो या कि इम्प्लांट हुए। अब 2 इनर सेल मैच के केस में क्या होता है, प्लेसेंटा उनका कॉमन होगा,
प्लेसेंटा उनका कॉमन होगा, जो एमनियोटिक सैक है ना वो 2 होंगी। हर किसी की एमनियोटिक सैक तो अपनी होगी, लेकिन उनकी जो कोरियन है ना बाहर से वो सिमिलर होगी, यानी कि प्लेसेंटा एक ही होगा, एमनियोटिक सैक हर किसी की अपनी दोनों की अपनी अपनी होगी, ऊपर से कोरियन उनकी एक होगी। ये कब है? इनर सेल मैस अगर 2 में डिवाइड हुए उसके केस में। इसमें क्या होगा, इसमें भी ना जो ब्लड ग्रुप है वो बिल्कुल सेम होगा, जेंडर भी एक्जैक्टली सेम होगा, उनकी मेंटल और जो फिजिकल एबिलिटीज हैं वो भी एक दूसरे को, शक्लें वगैरह सारा कुछ एक दूसरे एज इट इज डिट्टो कॉपी मिलते जुलते होंगे। अब इसमें क्या होता है कि लेकिन अगर उन बेबीज़ को जिनका जेनेटिक मेकअप और सारा कुछ सेम है, अगर हम डिफरेंट इन्वायरमेंट में उन्हें ग्रो करते हैं या डिफरेंट फैमिलीज में अडॉप्ट करके ग्रो करती है ना, तो वो अपनी सोसाइटी और अपनी परवरिश के हिसाब से ना वो हो सकता है उनकी बिहेवियर में, अंदाज में और उनकी मेंटल जो उनकी अचीवमेंट्स हैं ना, अचीवमेंट्स में उनकी परवरिश के मुताबिक डिफरेंस आ सकता है। इसके अलावा अब हमने ये डिस्कस करना है कि सुपरफिटेशन क्या है और सुपरफिकेंटेशन क्या है। देखिए, सुपरफिटेशन ये होती है कि ओवरी ने एट अ टाइम ओव्यूलेट करना था एक ने, लेकिन एट अ टाइम एक ही ओवरी ने या तो एक से ज़्यादा एग्स रिलीज कर दिए या दोनों ओवरीज ने एक से ज़्यादा रिलीज कर दिए। तो उस केस में क्या होगा, डिफरेंट स्पर्म्स उन्हें फर्टिलाइज कर देंगे और डिफरेंट बर्थ होगी। ठीक है, यानी कि बहुत सारे एग्स रिलीज हुए और उन्हें डिफरेंट स्पर्म ने फर्टिलाइज कर दिया। ये होती है सुपरफिटेशन, बहुत सारे फिटस बनेंगे। और सुपरफिकेंटेशन ये होती है कि इसमें भी ना बहुत मल्टीपल एग्स होंगे जिन्हें मल्टीपल स्पर्म फर्टिलाइज करेंगे। लेकिन इसमें होता ये है कि लाइक फीमेल ने ना सेक्सुअल इंटरकोर्स किया एक किसी मेल के साथ, उसे प्रेगनेंसी हो गई, लेकिन अगर कुछ टाइम के बाद सेम फीमेल किसी और के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगी और तब भी अगर कोई एग मौजूद हुआ और उसके स्पर्म से फर्टिलाइज हो गया, तो तब जो 2 जाइगोट ने उसे हम कहते हैं सुपरफिकेंटेशन। सुपरफिकेशन में एग्स डिफरेंट थे, मतलब बहुत सारे थे, स्पर्म भी बहुत सारे थे, लेकिन सिमिलर पर्सन के, सिमिलर फादर के। तो ये जो सुपरफिकेशन से एम्ब्रियो पैदा होते हैं ना वो एक ही फादर के हैं। लेकिन सुपरफिकेंटेशन में केस में क्या होता है कि भाई जो पर्सन हैं वो डिफरेंट हैं, यानी कि इसमें एग्स तो सेम है लेकिन स्पर्म डिफरेंट पर्सन के, यानी कि उनके फादर अलग अलग हैं। तो ये वाले जो है ना ये मतलब ऐसे ही सिमिलर होंगे जैसे बहन भाई आपस में होते हैं, लेकिन सुपरफिकेंटेशन वाले टोटली डिफरेंट होंगे। अब अगर हम इनके क्लिनिकल पॉइंट्स की बात करें तो क्लिनिकल पॉइंट्स में ये होता है कि कभी कभी जो है ना इनर सेल मैस है वो कम्प्लीटली एक दूसरे से सेपरेट नहीं होती। लाइक यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये इनर सेल मैस कम्प्लीटली डिफरेंट है, ये कम्प्लीटली एक दूसरे से सेपरेट हो गया। लेकिन अगर जो इनर सेल मैस है वो एक पॉइंट पे आपस में कनेक्टेड रहती है, यहाँ भी, तो यहाँ पे भी ये कनेक्टेड होंगे। तो ये जो प्रिमिटिव स्ट्रीक का रीजन है ना 2 एम्ब्रियोज का, ये वहाँ पे कनेक्टेड रहते हैं। तो अगर ये आपस में कनेक्टेड रहेंगे ना तो बर्थ के टाइम ना ये आपस में जुड़े हुए होंगे एक दूसरे से। लाइक ये अपना जो उनका एक्सियल स्केलेटन है ना, जो इनका एक्सियल पोर्शन है वो आपस में जुड़ा हुआ होगा। लाइक हो सकता है अगर बेबीज़ के ना सर आपस में जुड़े हुए हैं, 2 बेबीज़ हैं उनके ऐसे हेड्स आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं क्रेनियोपैगस। और अगर उनकी जो है ना उनके जो थोरेसिक रीजन, उनकी बॉडीज़ अगर आपस में जुड़ी हुई है ना तो उसे हम कहते हैं थोरैकोपैगस। और अगर उनके पेल्विस आपस में जुड़े हुए हैं ना तो उसे हम कहते हैं पाइगोपैगस। ठीक है, अब इन केसेस में क्या होता है कि हो सकता है कि थोरैकोपैगस वो एक ही हार्ट हो जिसे वो 2 बेबीज शेयर कर रहे हैं, जिनके इनमें ऑर्गन हो सकते हैं वो शेयर कर रहे हैं या उनके ऑर्गन्स आपस में कंबाइन होते हैं। लेकिन कभी कभी ये होता है कि जो 2 बेबीज़ हैं ना वो सिर्फ आपस में स्किन के ज़रिए से अटैच होते हैं, उनकी स्किन सेम होती है, बाकी हर किसी के पास अपना हार्ट, अपना ब्रेन और टोटली उनके पास जो ना ऑर्गन्स अपने होते हैं। तो ऐसे बेबी जो सिर्फ आपस में स्किन से अटैच हो, ठीक है, सिर्फ जो स्किन है ना, हल्की सी स्किन ने ही उन्हें कनेक्ट किया होता है ना, तो उसे हम कहते हैं साइमीज ट्विंस। ये जो बेबीज़ हैं ये इजीली सर्जिकली करेक्ट किए जा सकते हैं, सर्जिकली वो स्किन को सेपरेट करके ना वो बेबी सेपरेट हो सकते हैं। तो जो स्किन की वजह से कनेक्ट हो उन्हें हम कहते हैं साइमीज बेबीज़। दैट्स ऑल अबाउट द मल्टीपल प्रेगनेंसी। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसका भी। अगर कोई क्वेश्चन हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।